नमस्कार प्रिय मित्रों, ओम वास्तु व ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 18 अध्याय और हम वीडियो डाल रहे हैं। इसमें हमने 4 अध्याय डाले हुए हैं और आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म और सुनाने जा रहे हैं। इसमें कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, हमें कुछ जगह जल्दी भी बोलना पड़ता है क्योंकि कई बार देखा है पाठ बड़े हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। कई फ़ोन आए, गुरुजी वीडियो बहुत बड़ा है। देखिए, जो इसमें बात लिखी हुई है वो तो हमें कहनी पड़ेगी, उसके लिए अगर थोड़ा समय अगर हम निकालते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये एक अनुष्ठान है, बिना पैसे का अनुष्ठान है और 101% फलदायी है। इसलिए अगर कुछ समय लग रहा है तो आप इसमें अवश्य लगाइए। चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय का महात्म। आप आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं और हम यहाँ जैसा भी है कोशिश करेंगे कि आपको शुद्ध सुनाई दे। फिर भी कुछ त्रुटि हो सकती है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब मैं लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महात्म संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्र देश में मुरुकुटपुर नामक एक नगर है, उसमें पिंगल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए उचित वेद शास्त्रों के स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए नाच गाने में मन लगाया। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगल ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उसी से उसका राजभवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा, प्राय स्त्रियों को बुला कर उनका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने से उछल होकर वे एकांत में राजा के दूसरों के दोष बतलाने लगा। पिंगल की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल में उत्पन्न हुई थी और कामी पुरुष के साथ विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घूमा करती थी। उसके पति अपने मार्ग का कंटक समझकर एक दिन आधी रात घर के भीतर उसका सिर काटकर मार डाला, उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विक्त होने पर यमलोक में पहुंचा और भीषण नरक को भोगकर वह निर्जन वन में गिद्ध हुआ। अरुणा की भगंदर रोग से अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक भोगने की पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से दर दर फुदक रही थी। इतने में ही गिद्ध ने उसके पूर्वजनों के वैर का स्मरण करके उसे अपने तीखे नभ में फाड़ डाला। सुखी घायल होकर पानी से भरी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी। गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाले बहेलिया ने उसे भी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्वजन्म की पत्नी सुखी उस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। वह क्रूर पक्षी भी उसी में गिरकर डूब गया। तब यमराज में दूत दोनों में यमराज में लोक में ले गए। वहाँ उन्होंने पूर्वकृत पाप कर्म को याद करके दोनों को भयभीत हो रहे थे। तदंतर यमराज ने उसके घृणित कर्मों के दृष्टिपात किया। उसे मालूम हुआ कि मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी के जल में स्नान करने इन दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तो उन्होंने दोनों को मनोवांछित लोक में जाने की आज्ञा दी। यह सुनकर पाप को याद करते हुए वे दोनों बड़े विस्मय पड़े और जाकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम करके पूछने लगे, भगवान, हम दोनों ने पूर्व जन्म में अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर हमें मनोवांछित लोकों में भेजने का क्या कारण है, बताइए। यमराज ने कहा, गंगा के किनारे वत्र नामक एक उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। एकांत सेवी मानव, ममता रहित, शांत, वृद्ध और किसी से भी देश न रखने वाले, प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जाप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण करने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता। इसी पुण्य के प्रभाव से सुचित्त होकर अपने शरीर का परित्याग किया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया था, आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे,
उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पाकर तुम दोनों पवित्र हो गए। अंत अब तुम दोनों मनवांछित लोकों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय के महात्म में तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान भाव रखने वाले यमराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम को चले गए। नारायण नारायण नारायण। ये यहाँ पर 5वां अध्याय समाप्त होता है। बहुत ही अलौकिक 5वां अध्याय है और हमें आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसका अध्याय भी आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।